आखिर महुआ मोइत्रा खड़े होकर क्यों अपने दफ्तर के बाहर का पूरा सीन दिखा रही थी? वो कौन लोग हैं जो महुआ मोइत्रा के दफ्तर के बाहर खड़े होकर अंडे और सब्जियां फेंक रहे थे? महुआ मोइत्रा ने बोलते बोलते अपनी साड़ी का पल्ला हटाकर अपने शरीर का ये हिस्सा यानी कि पेट क्यों दिखाया? दोस्तों, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने थोड़ी देर पहले 3 अलग अलग वीडियोस शेयर की हैं, जिसमें एक वीडियो में महुआ मोइत्रा ने दिखाया है कि कैसे उनके दफ्तर के बाहर खड़े होकर कथित तौर पर यह आरोप महुआ मोइत्रा का है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं, गुंडाई कर रहे हैं, वहां पर अंडे फेंक रहे हैं, उनके ऊपर गो बैक के नारे लगा रहे हैं, सब्जियां फेंक रहे हैं और ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। दोस्तों, हालात इतने खराब हो गए कि महुआ को अपना चेहरा तो दिखाना ही पड़ा। भीड़ के साथ साथ अपने पल्ले को हटाकर, साड़ी के पल्ले को हटाकर अपने पेट के हिस्से को दिखाना पड़ा कि यहां तक उनकी चोट आई है। मतलब उनको जब फेंका जा रहा था उनके ऊपर सामान, तो उनके पेट में चोट आई है। दोस्तों, ये जो तस्वीर है ये महुआ मोइत्रा के दफ्तर के आगे की तस्वीर है और ये जो वीडियो है खुद महुआ ने शेयर किया है। आखिर क्यों महुआ ने यहाँ पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। दोस्तों, कृष्णानगर से महुआ सांसद हैं। महुआ कह रही है मैं अपने संसदीय क्षेत्र में मीटिंग ले रही हूँ, जो कि एक सांसद का अधिकार है, लेकिन जहां पर मैं बैठी हुई हूँ ऑफिस के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए हाथ में झंडे लेकर। यह आरोप महुआ का है और पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी के कार्यकर्ता उन पर हमले कर रहे थे। ये देखिए वीडियो महुआ ने शेयर किया है, जिसमें महुआ जब वीडियो बना रही है तो कोई शायद हाथ लगाता है तो महुआ उसका हाथ भी इस तरह से हटाती हैं, झटकती हैं और उसके बाद जो सामने कोई शख्स है तो वो अंडे फेंक रहा है, फेंकता हुआ जो अंडा है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है वहां पर। देखिए, प्लीज नोट, सी व्हाट्स गोइंग ऑन, प्लीज सी प्लीज नोट, प्लीज वॉच, please see what is going on, please see with the police watching. This is a BJP mob been standing here for the past 1 hour, have called the DGP, have called everybody. Police are sitting and watching, CRPF is watching. Please note, this is a BJP mob standing there throwing, pelting eggs and vegetables. Please note, please can everybody see this? This is what is happening. This is my area. I'm an MP here. I'm in my office. I am not going to move. Please see their faces. Tomorrow, West Bengal government, please note, West Bengal government will deny to do even an FIR. No police will take cognizance. No courts will take cognizance. CRPF watching. Call the police. They've sent the police. They're watching. The mob is continuing. दोस्तों, हालात इतने खराब हो गए कि महुआ ने एक और वीडियो शेयर किया ये कहते हुए कि पिछले 2 घंटे से डीजीपी को फोन कर रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ये सब कुछ खड़े होकर तमाशा देख रही है और ये जो भीड़ है ये उनके दफ्तर के जहां पर वो बैठी हुई थी वहां से आगे नहीं बढ़ रही है और ये जो भीड़ थी भी पुलिस की मौजूदगी में खड़ी हुई थी। सुनिए महुआ क्या कह रही हैं। Hello, sir, this is a video for Siddhinath Gupta, the DGP West Bengal, who is no longer picking up my phone. Sir, I called you as the minute this happened. I'm doing a meeting in my party office inside private premises in my constituency, and a huge mob of BJP workers gathered outside and started pelting eggs and stones and everything through the windows and eggs. And when I came to the window to see what was happening, it even hit me and hurt me through my clothes, as you can see. And the reason I'm putting this out there is that the police, I never came. I called you, you asked me for the location which I gave, and after that the police have come and the police have just stood and they are watching this. They are watching the fun and they have put the BJP workers on the side. They have not dispersed the mob and they are waiting for me to get into the car, after which the BJP will heckle me, throw eggs. Not that I'm not bothered about all that, but I'm not going to run away from here. Your job, sir, Mr. Gupta, is to disperse the mob. The job of the police is to disperse the mob. It is not to make me fight and take you anywhere. It is for me, it is for you to disperse the mob, sir. So I hope you see this video and I hope all of India sees this video. You're an IPS officer, you're DGP of a state. Thank you, sir. I hope in the next 10 minutes you will clear the mob. I hope so. Thank you. अब दोस्तों, ये एक और वीडियो देखिए महुआ ने शेयर किया है। अब जरा आप इस वीडियो में देखिएगा कितनी भीड़ है। जो ये वाला हिस्सा है, मतलब जो बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे लोग हैं वहां तो भीड़ है ही, उधर भी जो लोग खड़े हैं वो भी खड़े होकर देख रहे हैं
और यहाँ पर अगर आप गौर से देखिए इन दोनों वीडियोस में तो बकायदा वहां पर आपको पुलिस खड़ी मिलेगी। अब देखिए महुआ ने जो दावा किया है कि ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता है, मैं नहीं कह रही हूँ ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, लेकिन उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है जहां पर वो खड़ी थी बिल्डिंग के ऊपर के हिस्से में, नीचे लोग खड़े थे, वो जो लोग आए उनके हाथ में बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये बीजेपी के झंडे इनके हाथ में, और महुआ ने यही वीडियो शेयर की है। दोस्तों ये सब शेयर करते हुए महुआ कह रही है कि मैं पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, पुलिस मेरी मदद करेगी, लेकिन पुलिस तो वहां तमाशा बने खड़े होकर देख रही है, और इस वीडियो में पुलिस बकायदा दिखाई भी दे रही है। दोस्तों यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, जब से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार हुई है तब से उनकी पार्टी के कई विधायकों, उनकी पार्टी के कई नेताओं पर हमला हुआ। सबसे पहले हमला हुआ अभिषेक बनर्जी पर। अभिषेक बनर्जी को बकायदा उन्होंने आरोप लगाया, वो वीडियोस भी टीएमसी ने शेयर की थी, उन पर कितनी बुरी तरह से हमला किया गया था, मतलब एक पत्थर तो उनके सर पर लगते लगते बचा है। अभिषेक बनर्जी के कपड़े फाड़े गए, उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई, उनके ऊपर अंडे मारे गए, ये कहते हुए कि अभिषेक बनर्जी ने कभी विकास का कार्य नहीं कराया। दिलचस्प है कि सब कुछ हारने के बाद हुआ है, जीत रहे थे जब तक कुछ नहीं हो रहा था। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले टीएमसी के एक और विधायक है कुणाल घोष, 16 जून को उनके ऊपर भी अंडों से हमला हुआ है। उससे पहले अभिषेक बनर्जी पर हमला हो चुका है। और दोस्तों अब महुआ मोइत्रा ने वीडियो शेयर कर दिया है कहते हुए कि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है, पुलिस तमाशा देख रही है खड़े होकर, कोई एक्शन नहीं ले रही। मतलब महुआ कह रही है कि वो 2 घंटे से डीजीपी को फोन कर रही हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 2 घंटे से जहां पर वो खड़े होकर ये सब कुछ बना रही थी वीडियो वगैरह, ये लोग वहीं पर डटे रहे, विरोध कर रहे थे, उन पर अंडे फेंक रहे थे। अब आप 1% सोचिए दोस्तों, राजनीतिक आरोप तो लगते रहते हैं, इतनी सारी भीड़ कहीं पर आ जाए, वहां महिला है, महुआ मोइत्रा किसी विचारधारा से इत्तेफाक रख सकती हैं, किसी व्यक्ति को अपना नेता मान सकती हैं, वो अलग बात है, लेकिन महुआ मोइत्रा एक महिला है। एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे जायज़ है? एक महिला को अपनी साड़ी का पल्लू हटाकर दिखाना पड़ रहा है कि देखिए यहाँ मुझ पर हमला किया गया, मुझे यहाँ चोट आई है, ये ठीक है, मतलब अब किसी को बुरा नहीं लग रहा है सब देखकर। और ये कितनी अजीब बात है, ये न्यू नॉर्मल हो गया पश्चिम बंगाल में। हालांकि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद इस तरह की चीजें बहुत आम सी होती थी, लेकिन फिर फर्क क्या रह गया? किसी और की सरकार रहती थी तो भी ये होता था, तो बीजेपी की सरकार बनने में भी हो रहा है, तो फर्क क्या रह गया? इसी मुद्दे पर तो बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। अमूमन इस तरह के चीजें खबरें बनती थी, लेकिन अब तो खबर भी नहीं बन रही है। एक ऐसी सांसद, महुआ मोइत्रा जैसी सांसद, जो हमेशा से बहुत ही वोकल रही हैं बीजेपी के खिलाफ अपने लिए, मतलब सोशल मीडिया में भी इतनी ट्रोलिंग होती है महुआ मोइत्रा की, क्या क्या बातें उनको नहीं बोली जाती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका एक ओपिनियन है, वो अपनी बातों को बहुत क्लैरिटी से रखती है। संसद के अंदर महुआ मोइत्रा उन सांसदों में से हैं जो सबसे ज्यादा बोलती हैं, टीएमसी की नहीं, विपक्ष की। टीएमसी को जब भी बोलने का मौका मिलता है तो महुआ को बोलने का मौका मिलता ही मिलता है। दोस्तों हमें ये भी याद रखना चाहिए कि महुआ मोइत्रा कुछ सांसदों में से ही बची हैं जो अब तक टीएमसी के साथ हैं। मतलब टीएमसी के बहुतायत सांसद तो उससे अलग हो गए हैं, चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, लेकिन महुआ मोइत्रा हो या कल्याण बनर्जी हो या अभिषेक बनर्जी हो, कम से कम ये लोग तो अभी तक ममता बनर्जी के साथ हैं। अब कल्याण बनर्जी का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा तो काफी हद तक अभी तक ममता बनर्जी के साथ दिखाई देते हैं। और ऐसे हालात में इस तरह के अगर हमले होते हैं महुआ मोइत्रा पर, तो फिर महुआ जो आरोप लगा रही हैं कि पुलिस की निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है और बीजेपी करवा रही है, और बीजेपी ये सब करने के बाद तमाशा देख रही है खड़े होकर, मतलब उस आरोप को तो बल मिलेगा ही मिलेगा ना। जरा 1% ये सब थोड़ा सा रिवर्स कर दीजिए, महुआ मोइत्रा की जगह समझ लीजिए कोई बीजेपी का विधायक होता। मैं ये भी नहीं कह रही महिला विधायक, मैं नहीं चाहूंगी किसी महिला विधायक या सांसद के साथ ऐसा हो, लेकिन 1% सोच लीजिए कि किसी बीजेपी का विधायक या सांसद होता, उन पर इस तरह का हमला होता और राज्य में विपक्ष की सरकार होती। दोस्तों इस वक्त सारे एंकरों के टेसुए बह रहे होते और आंखें निकाल निकाल के सारे एंकर प्राइम टाइम कर रहे होते और उस राज्य की कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े कर दिए होते। और अब कोई पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा करेगा। पुलिस की मौजूदगी में एक सांसद को उसके ही संसदीय क्षेत्र में काम करने पर, मतलब उस पर अंडे फेंके जा रहे हैं। एक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में काम नहीं करेगा तो कहां करेगा? और वो ये कह रहे हैं कि 2 घंटे से मैं फोन कर रही हूँ तो कोई बात नहीं कर रहा है। इनफैक्ट वहां पुलिस की मौजूदगी है, उसके बावजूद भी ये सब कुछ हो रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।